बंगाल में क्या होगा? अब तक ममता बनर्जी बोल रही थी खेला होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी को जवाब दिया और कहा कि खेला नहीं, विकास होगा, स्कूल होगा, अस्पताल होगा। ममता बनर्जी अपने नारों से अब तक बढ़त बना रही थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री के जवाब से बीजेपी को उन पर हमला करने का नया हथियार मिल गया। लेकिन सवाल यह है कि बंगाल में खेला होगा या विकास होगा? बीजेपी बोले विकास होवे। खेला होवे, जीता होवे। जिस एक नारे से ममता बनर्जी बंगाल चुनाव में अब तक बढ़त बनाए हुई थी, युवो शक्ति संपूर्ण विकास होवे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया की अपनी रैली में उस नारे पर नया नारा गढ़ दिया। खेला होवे, खेला होवे। बीजेपी बोले विकास होवे। दीदी अपनी रैलियों में कहती हैं खेला होवे। प्रधानमंत्री ने आज कहा विकास होवे। दीदी बोले खेला होवे। बीजेपी बोले चाकरी होवे। दीदी बोले खेला होवे। बीजेपी बोले विकास होवे। दीदी बोले खेला होवे। बीजेपी बोले शिक्षा होवे। बीजेपी बोले स्कूल होवे। दीदी स्कूल होवे। दीदी बोले खेला होवे। बीजेपी बोले अस्पताल होवे। दीदी बोले खेला होवे। बीजेपी बोले महिलादेर उत्थान होवे। दीदी बोले खेला होवे। बीजेपी बोले युवो शक्ति संपूर्ण विकास होवे। बंगाल की राजनीति में खेला होवे शब्द काफी लोकप्रिय हो चुका है। खेला होवे का अर्थ है खेल हो जाएगा। अगर आप अपने किसी विरोधी के लिए खेला होवे का इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब विरोधी हार जाएगा। ममता बनर्जी अपनी सभी रैलियों में खेला होवे कहकर बीजेपी की हार की बात कह रही हैं। प्रधानमंत्री ने आज सिर्फ ममता बनर्जी के खेला होवे नारे का जवाब ही नहीं दिया, बल्कि ममता को नसीहत भी दी कि जनता की सेवा में खेला नहीं किया जाता। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दिन अब गिनती के ही रह गए हैं और ये बात ममता दीदी भी अच्छी तरह समझ रही है और इसलिए वो कह रही है खेला होवे। जब जनता की सेवा की प्रतिबद्धता हो, जब बंगाल के विकास के लिए दिन रात एक करने का संकल्प हो, तो दीदी खेला नहीं खेला जाता। दीदी चिंतार खेला अपनी। प्रधानमंत्री ने ममता के खेला होवे नारा का जवाब दिया तो जी न्यूज रिपोर्टर रवि त्रिपाठी ने लोगों से पूछा कि किसका नारा दमदार है, बंगाल में खेला होवे या विकास होवे। एक नारा दीदी कह रही हैं बंगाल में खेला होवे, पीएम ने कहा बंगाल में विकास होवे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? विकास होवे। बंगाल में क्या होवे? विकास होवे। बंगाल में विकास हो। क्या होगा? बंगाल में खेला या विकास? बंगाल में खेला होवे शब्द की शुरुआत की तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम से जो नेता है अनुब्रत मंडल, उन्होंने पहले एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विरोधियों को घेरते हुए ये कहा था कि अब खेला होगा। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता देवांशु भट्टाचार्य ने खेला होवे पर एक रैप सॉन्ग बनाया और बेहद वायरल भी हो गया।
इस गाने के वायरल होने के बाद तो ममता बनर्जी अपनी हर रैली से खेला होने की बात कहती हैं। नंदीग्राम में ममता को पैर में चोट लगी तो वो एक पैर से खेला होबे की बात कहने लगी। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक पैर से खेला होबे का पोस्टर भी जारी कर दिया। আমি হুইল চেয়ারে ভাঙা পায়ে আমি সারা বাংলা ঘুরে বেড়াবো আর খেলা হবে। टीएमसी ट्रांसफर माइक कमीशन में ही डूबे हुए। लेकिन ममता के इन हमलों से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टीएमसी को कमीशन खोर भी कहा। भाजपा की केंद्र सरकार की नीति है डीबीटी। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पश्चिम बंगाल में दीदी सरकार की दुनीति है टीएमसी यानी ट्रांसफर माइक कमीशन। हर टोला बाज का होश उड़ा रहा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी पर हमला बोल रहे थे, उधर ममता बनर्जी रैली के मंच से मंत्रोच्चारण कर रही थीं। नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे। दीदी के मंत्रोच्चारण पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब हमला किया। कहा हार के डर से दीदी का हृदय परिवर्तन हो रहा है। 10 साल के तुष्टीकरण के बाद लोगों पर लाठियां डंडे चलवाने के बाद अब ममता दीदी अचानक बदली सी दिख रही है। ये हृदय परिवर्तन नहीं है, ये हारने का डर है। तुष्टीकरण पर प्रधानमंत्री इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने ममता को बाटला हाउस एनकाउंटर की भी याद दिलाई। दिल्ली की एक अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़ा ममता दीदी और उन पार्टी का उस समय का व्यवहार कोई भूल नहीं सकता। ये लोग उस समय आतंकवादियों के साथ खड़े थे, एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे थे। बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी चुनावी रैली थी। अब से पहले बीजेपी के नेताओं के लिए खेला होवे नारे का जवाब ढूंढना मुश्किल हो रहा था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जवाब ढूंढ निकाला। यानी अब बीजेपी के मंच से खेला होवे नारे का जवाब आपको खूब देखने को और सुनने को मिलेगा। पूजा मेहता के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, पुरुलिया। अब बात उस सूखी नदी की जहां पानी निकालने के लिए त्रेता युग की तरह शायद एक बार फिर भगवान राम को आना पड़े। दरअसल प्रधानमंत्री ने आज पुरुलिया की कंसावती नदी का जिक्र किया, जो पूरी तरह से सूख चुकी है। नदी के सूखने की वजह से लोगों को पानी की भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने रैली में इसका जिक्र किया तो जी न्यूज की टीम ग्राउंड रिपोर्ट पर पहुंची, तो हमने क्या देखा इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। मोदी 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 मोदी। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए भारत माता की। भारत माता की जय के नारे के बाद पुरुलिया की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रेता युग के उस प्रसंग का जिक्र किया जो पुरुलिया के लोगों के लिए जीवन मरण का मुद्दा है। वो मुद्दा है पानी। वनवास के दौरान जब मां सीता को प्यास लगी थी तो राम जी ने जमीन पर बाण मारकर पानी की धारा निकाल दी थी। सोचिए तब पुरुलिया में भूजल की क्या स्थिति रही होगी। और ये विडंबना है कि आज पुरुलिया में पानी का संकट ये बहुत बड़ी समस्या है। जी हां, पानी का मुद्दा, पीने के पानी का मुद्दा। प्रधानमंत्री ने पुरुलिया से भगवान राम का नाता तो लोगों को बताया ही, साथ ही साथ ये भी भरोसा दिया कि पानी का संकट दूर किया जाएगा।
लेकिन जिस पानी की समस्या को प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में सबसे पहले उठाया, वो कितना विकराल है, इसे समझने के लिए जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हम इस वक्त जहां पर खड़े हैं, ये नदी का किनारा है कंसावती। दूर दूर तक आपको कहीं पानी का नामो निशान नहीं दिखेगा। यहां कई किलोमीटर चलकर लोग एक जगह सरकारी पाइप लगी हुई है, वहां पर पानी भरने के लिए आते हैं। कोई 10 किलोमीटर चलकर, कोई 20 किलोमीटर चलकर, तो कोई 5 किलोमीटर चलकर आता है। इसी तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये पुरुलिया की कंसावती नदी है, जो नाम की नदी है। हालात तो ये है कि यहाँ पानी की एक बूंद के लिए आप तरस जाएंगे। और यहाँ पर जब हम घूम रहे हैं, हमारा गला भी सूख रहा है, लेकिन आसपास कहीं पानी की हमें कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। खैर, हम तो आगे बढ़ जाएंगे, आधे एक घंटे में हमें पानी मिल जाएगा। हम 20 रुपया देकर एक पानी की बोतल खरीद लेंगे रास्ते में। लेकिन ये गांव वाले क्या करेंगे? यहाँ पानी कहाँ है? पानी तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है पानी। अब यहाँ आए हैं, एक तो सरकारी पंप लगा हुआ है, इसमें से अगर थोड़ा निकलेगा तो वही लेके हम घर जाएंगे। और क्या करेंगे? यहाँ का पानी का तो बहुत दिक्कत है। कैसे काम चलाते हो आप लोग? पानी पीने के कैसे मिलता है? हम लोग यहाँ से ही पानी लेते हैं, घर जो से पंप लगा हुआ है। हाँ। इतना दिन से हम लोग बोल रहे हैं कि इसका कुछ व्यवस्था करिए, पानी का हम लोग का बहुत दिक्कत है, लेकिन कहाँ कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा। सरकार का ध्यान जाता ही नहीं है। सरकार तो वोट में इस वक्त व्यस्त है ना, चुनाव चल रहे हैं। हाँ। इस वक्त तो वोट लेने आ जाएंगे आपके पास। हाँ, वो तो आएगा ही। यहाँ वो निशान भी मौजूद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि सीता माता के प्यास लगने पर भगवान राम ने जमीन में बाण मारकर पानी की धारा निकाल दी थी। देखिए, अयोध्या पहाड़ी में ये वही सीता कुंड है जहां पर प्रभु श्री राम ने मां सीता की प्यास बुझाने के लिए इस स्थान पर पानी उत्पन्न किया था तीर चलाकर। और आज भी आप यहां पर देखिए, नीचे से आपको कुछ ना कुछ ऐसा निकलता हुआ दिखाई देगा इस पानी में, जो कि ये पानी यहाँ पर मौजूद है। मान्यताएं अपनी जगह है, लेकिन असल मुद्दा लोगों की प्यास का है, जिसके लिए कई कई किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ हल्की हल्की बारिश जरूर हो रही है, जिससे यहाँ के लोगों की उम्मीदें जरूर जाग रही होंगी, थोड़ा बहुत पानी का संकट खत्म होगा। लेकिन जो हमारे नेता हैं, वो चुनाव के वक्त वोटों से तो अपनी प्यास बुझा लेते हैं, लेकिन जनता को बाद में प्यासा छोड़ देते हैं। विशाल पांडे, जी मीडिया। अब आपको बंगाल के 10 चुनावी अपडेट दे देते हैं। बीजेपी ने बंगाल के लिए एक और लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने 148 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। मुकुल रॉय और उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय को टिकट मिला है। मुकुल रॉय को कृष्णानगर उत्तर से और शुभ्रांशु को बीजपुर से टिकट मिला है। पूर्व बंगाल बीजेपी अध्यक्ष राहुल सिन्हा भी चुनाव लड़ेंगे। राणाघाट से सांसद जगन्नाथ सरकार भी चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने अब तक 5 सांसदों को टिकट दिया है। जितेंद्र तिवारी को पांडेश्वर से टिकट दिया गया है। अभिनेता अरुण गोविल आज बीजेपी में शामिल हो गए। रामायण में राम के किरदार में थे अरुण गोविल।